हूँ जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के मोती कटरा स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में किया गया वार्षिक कलशाभिषेक और आयोजित हुआ क्षमावाणी कार्यक्रम, जिसमें जैन समाज के लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। आगरा के छीपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुंशी श्री वीर सागर जी महाराज की चल रही है मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा, जिसमें भक्त ले रहे हैं पुण्य लाभ। आगरा के बलकेश्वर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की चल रही है धर्म सभा, जिसमें शहर भर से पहुंच रहे हैं भक्त। महाराजपुर के सुभाष नगर में दशलक्षण महापर्व के पश्चात 21 सितंबर को अत्यंत भक्ति भाव के साथ आयोजित किया गया वार्षिक पालकी यात्रा महोत्सव, जिसमें भक्तों ने नगर में निकाली श्री जी की पालकी यात्रा। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर भवानी मंडी में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया दशलक्षण महापर्व क्षमावाणी पर्व पर नगर में निकाला 10 एवं 3 उपवास की तपस्या करने वाले श्रावकों का जुलूस। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित महाराजपुर के सुभाष नगर में दशलक्षण महापर्व के उपरांत 21 सितंबर को अत्यंत भक्ति भाव के साथ वार्षिक पालकी यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जैन श्रावकों ने प्रभु को पालकी में विराजमान कर नगर भ्रमण कराया और फिर पुनः मंदिर जी में आकर जलाभिषेक एवं शांति धारा की। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित महाराजपुर के सुभाष नगर में वार्षिक पालकी यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। ये वार्षिकोत्सव दशलक्षण महापर्व के उपरांत 21 सितंबर को अत्यंत भक्ति भाव के साथ सानंद संपन्न हुआ। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सुभाष नगर में पर्युषण पर्व के समापन के उपरांत क्षमावाणी का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें श्री जी की पालकी को पूरे नगर में भ्रमण कराया गया। उसके उपरांत श्री जी का अभिषेक किया गया। इसमें सकल जैन समाज सुभाष नगर, सकल जैन समाज जबलपुर ने शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। आप मंदिर जी के विकास कार्य में ऐसे ही जुड़े रहें। मंदिर जी में संतशाला एवं धर्मशाला के लिए भी जमीन क्रय करनी है, जिसमें आप अपना नाम दे सकते हैं। सिर्फ 51 रुपए की राशि में 1 वर्ग फुट भूदान करिए। जिनका भी नाम आएगा उनका नाम शिलापट पर अंकित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही क्षमावाणी महापर्व का आयोजन भी किया गया। भक्तों ने श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से प्रभु को पालकी में विराजमान किया और फिर गाजे बाजे के साथ प्रभु को नगर में भ्रमण कराया। इस दौरान सभी श्रावकों ने प्रभु की भक्ति में मग्न होकर आनंद नृत्य किया। इस अवसर पर नगर भक्तों ने अनेक स्थानों पर श्री जी की मंगल आरती कर पुण्य लाभ भी लिया। नगर में भ्रमण करते हुए प्रभु की पालकी यात्रा पुनः मंदिर जी पहुंची, जहां भक्तों ने प्रभु की अगवानी में जमकर नृत्य किया। इसके पश्चात श्रावकों ने श्री जी को शिरोधार्य कर पांडुक शिला पर विराजित किया और फिर श्रद्धा भाव से प्रभु का जलाभिषेक एवं शांति धारा की। जिनवाड़ी चैनल के लिए महाराजपुर जबलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। नृत्यम अतिकामम रतिकामम क्रोधम। आचार्य श्री 108 अभिनंदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज इन दिनों ताज नगरी की पावन धरा पर मंगल चातुर्मास के लिए विराजमान है। पावन चातुर्मास के दौरान आचार्य श्री की बलकेश्वर के जैन मंदिर में धर्म सभा चल रही है। इस धर्म सभा में प्रतिदिन भक्तजन आचार्य श्री की दिव्य वाणी का श्रवण करने के लिए पहुंच रहे हैं। बलकेश्वर जैन मंदिर में चल रही धर्म सभा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज ने द्रव्य सूत्र और भाव सूत्र के बारे में प्रवचन देते हुए भक्त जनों को बताया कि संसार से प्राणी जब उदासीन हो जाता है तब व्यक्ति इस जगत के स्वभाव को और इस काय के स्वभाव को जान जाता है तो उसे सम्यक और वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है। द्रव्य सूत्र
और भाव श्रुत रूप ज्ञान की चर्चा चल रही थी कि वह ज्ञान क्या है। तो उस ज्ञान के अंतर्गत बतलाया कि जो अंतरंग से मोहिनी कर्म के क्षय उपशम से उत्पन्न होता है, जहां मोह की परंपरा टूट जाती है, और कहा संसार से जब प्राणी उदासीन हो जाता है, संसार शरीर और भोगों से जहां वृत्ति हो जाती है, तत्व सूत्र में कहा हुआ है जगत काय स्वभाव वह संवेग वैराग्यार्थम। और ने कहा जब व्यक्ति इस जगत के स्वभाव को और इस काय के स्वभाव को जान लेता है तो संवेग और वैराग्य की उसे उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसे ही जिस समय मोहिनी कर्म छूट गया, मोह समाप्त हो गया, उस समय भाव श्रुत रूप ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और वह भाव श्रुत निज आत्म तत्व को बतलाने वाला होता है। धर्म सभा में आचार्य श्री ने भक्तजनों को जीवन की 4 गतियों के बारे में प्रवचनों के माध्यम से जानकारी दी और बताया कि किस तरह प्राणी 4 गति और 84 लाख योनियों में किस तरह परिभ्रमण करता है। इन 84 लाख योनियों में प्राणी को मानव का जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये 4 गतियों का वर्णन वहाँ पर आता है कि चारों गतियों में ये प्राणी किस तरह से घूमता है, किन कारणों से घूमता है, और 4 गति के साथ में 84 लाख योनियों का वर्णन कि इन 84 लाख योनियों में कैसे ये जीव परिभ्रमण कर रहा है। तो इन सब के परिभ्रमण का कारण वहाँ बतलाया जाता है कि इन 4 गतियों के परिभ्रमण में कौन सी गति कौन से कर्म के योग से प्राप्त होती है, ऐसा यहाँ पर बताया जाएगा। जैसे पहले बताया था कि नरक गति कैसे जाता है प्राणी, हाँ बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के होने से, है ना। जैन मंदिर बल्केश्वर में चल रही धर्म सभा में आचार्य श्री को श्रीफल देने के लिए शहर भर की विभिन्न शैलियों से भक्त पहुंच रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर भवानी मंडी में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 विनीत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र प्रभु सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास हो रहा है। मुनि श्री द्वय के चातुर्मास में दशलक्षण महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाए गए, जिसमें अनेक श्रावकों ने 10 एवं 3 उपवास की तपस्या की, जिनका क्षमावाणी पर्व पर पूरे नगर में भव्य जुलूस निकाला गया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्यों का चातुर्मास कराने का सौभाग्य पाकर भवानी मंडी वासी स्वयं को बड़ा ही सौभाग्यशाली मान रहे हैं। इस अवसर पर नगर में अनेक धार्मिक कार्यक्रम हुए और दशलक्षण पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाए गए। दशलक्षण पर्व में भवानी मंडी वासियों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से आए जैन श्रावकों ने दशलक्षण पर्व की 10 एवं 3 उपवास की तपस्या की। हमारे नगर का परम सौभाग्य है कि हमारे नगर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य मुनिद्वय विनीत सागर जी महाराज और चंद्र प्रभु सागर जी महाराज के चातुर्मास का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। हमारे नगर में इस अवसर पर कई साधर्मियों ने 10 उपवास की तपस्या की, कई ने 3 उपवास की, कई ने 5 उपवास की तपस्या की। इस अवसर पर हमारे नगर में गुरु चरणों में अमरावती, बारामती, मलकापुर, शोलापुर, पुणे आदि, जयपुर, कोटा आदि कई जगह के श्रावकों ने आकर 10 लक्षण पर्व पर तपस्या की, धर्म की तपस्या की, धर्म प्रभावना की। मुनिश्री ने हमें पर्युषण पर्व के अवसर पर बहुत ही धर्म लाभ प्रदान किया। हम सब मुनिश्री के बहुत बहुत आभारी है। क्षमावाड़ी के दिन मुनिश्री की आहारचर्या के पश्चात दशलक्षण पर्व पर 10 व 3 उपवास की तपस्या करने वाले श्रावकों का पूरे नगर में भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें समग्र जैन समाज ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जुलूस निकालने के पश्चात सभी तपस्वियों का स्वागत अभिनंदन किया गया और फिर श्री जिनाभिषेक एवं शांति धारा कर सभी तपस्वियों का पारणा कराया गया। ओम ह्रीं ह्रस्वधेवैरन्ते जलन स्नप्यामि स्वाहा। सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय।
पश्चात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ क्षमावाड़ी पर्व मनाया गया, जिनमें उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं ने अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए और क्षमावाड़ी पर एक दूसरे से क्षमा याचना की। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेज के साथ TMU वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष 40% तक तथा अटैच्ड बाथरूम वाले कक्ष में 20% तक छात्रवृत्ति उपलब्ध है। जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी है। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के मोती कटरा स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में किया गया वार्षिक कलशाभिषेक और आयोजित हुआ क्षमावाड़ी कार्यक्रम, जिसमें जैन समाज के लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। आगरा के छीपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की चल रही है मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा, जिसमें भक्त ले रहे हैं पुण्य लाभ। आगरा के बलकेश्वर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की चल रही है धर्म सभा, जिसमें शहर भर से पहुंच रहे हैं भक्त। महाराजपुर के सुभाष नगर में दशलक्षण महापर्व के पश्चात 21 सितंबर को अत्यंत भक्ति भाव के साथ आयोजित किया गया वार्षिक पालकी यात्रा महोत्सव, जिसमें भक्तों ने नगर में निकाली श्री जी की पालकी यात्रा। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भवानी मंडी में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया दशलक्षण महापर्व क्षमावाड़ी पर्व पर नगर में निकाला 10 एवं 3 उपवास की तपस्या करने वाले श्रावकों का जुलूस। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास होने से यहाँ नित्य जैन धर्म की प्रभावना हो रही है। पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। चांदखेड़ी जैन मंदिर में प्रभु एवं गुरुवर के दर्शनार्थ सागर जिला के बाहुबली कॉलोनी से आए श्री सुनील जैन के परिवार ने भगवान आदिनाथ जी की शांति धारा, गुरुवर के पाद प्रक्षालन और गुरुवर को शास्त्र अर्पण करने का परम सौभाग्य प्राप्त कर अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। सागर से चांदखेड़ी दर्शनार्थ आया हुआ हूँ। आज के दिन हम सपरिवार यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। आज बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान का महामस्तिकाभिषेक एवं शांति धारा करने का सुअवसर बड़े पुण्योदय से आया है। हम सपरिवार हम सभी ने आज अभिषेक शांति धारा की। हमारे पूजनीय माताजी श्री राजकुमार जी
श्रीमती मालती जी, पत्नी अंजना जी, वैभव जी, पलक जी, विधि जी, हम सभी लोग आज भक्तामर विधान करने चांदखेड़ी तीर्थ क्षेत्र पर आए हुए हैं। आज हमें पूज्य जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी मुनि महाराज का पाद प्रक्षालन करने मिला, शास्त्र भेंट करने मिला और पूज्य मुनि श्री के प्रवचन सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। श्री अनिल जैन टिल्लू पत्रकार ने कहा कि मैं और मेरा परिवार चांदखेड़ी में पिछले 50 साल से लगातार आ रहे हैं। हम लोग यहाँ होने वाले सभी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। मैं अनिल जैन टिल्लू पत्रकार, गोना जैन समाज का पूर्व कोषाध्यक्ष, मुनि पुंगव सुधा सागर जी के सानिध्य में चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र का जो जीर्णोद्धार काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है और मैं और मेरा परिवार मुनि पुंगव सुधा सागर जी से 40 साल से लगभग जुड़ा हुआ हूँ और उनके लगभग 20 शिविर में अटेंड कर चुका हूँ। और वहीं बड़े बाबा आदिनाथ श्री चांदखेड़ी के बड़े बाबा के चरणों में मेरा परिवार लगभग 50 साल से निरंतर आता रहा है और प्रत्येक होली के कार्य पर हम यहाँ पर आते हैं। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीवों पर विस्तार पूर्वक प्रवचन दिए। संग प्रमाण मनुष्यों में 700 करोड़ ही सम्यक दृष्टि होते जो तड़प रहे हैं पापों को छोड़ने के लिए, जिन्हें सत्य का ज्ञान हो चुका है लेकिन वो सत्य को पा नहीं पा रहे। सत्य उनको पूरा स्पष्ट श्रद्धान हो चुका है लेकिन उस तक पाने की उनकी हिम्मत नहीं है, अनुकूल वातावरण नहीं बन पा रहा। तो वो तो प्राप्त कर लिया, तो उनकी चर्चा नहीं, अपन उनकी चर्चा कर रहे थे जिनके मन में ये भाव ही नहीं है कि मैं कोई गलत हूं, मैं खोटे को चोखा मान रहा है, खोटे देव को चोखा मानता है। दिन में पूज्य गुरुवर के प्रवचन श्रवण करने के पश्चात भक्तों ने शाम को पूज्य गुरुवर की सामूहिक रूप से मंगल आरती की, जिसमें सभी ने पूज्य गुरुवर की ओर एकाग्रता से निहारते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज की। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर, खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जती कटरा मोती कटरा स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में वार्षिक कलश अभिषेक एवं क्षमावाणी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जैन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर चुन्नी बीवी में आज वार्षिक कलशोत्सव का कार्यक्रम किया गया है। बहुत ही आनंद पूर्वक और अति उल्लास से ये कार्यक्रम संपन्न किया। सभी ने इसमें बहुत अधिक आनंद पूर्वक भाग लिया और बहुत ही हर्ष से काफ़ी संख्या में भक्तों ने इसमें भाग लेके इसको बहुत ही आनंद पूर्वक से संपन्न किया। कैसा लगा भक्तों में और इसके बाद क्या कार्यक्रम में? काफ़ी दिनों के बाद ये 2 साल से प्रोग्राम होने पा रहा था, इसलिए भक्तों में बहुत उल्लास था और बहुत ही सभी ने बहुत हर्ष और उल्लास के साथ ये कार्यक्रम संपन्न कराया। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के मोती कटरा स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में किया गया वार्षिक कलशाभिषेक और आयोजित हुआ क्षमावाड़ी कार्यक्रम, जिसमें जैन समाज के लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। आगरा के छीपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की चल रही है मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा, जिसमें भक्त ले रहे हैं पुण्य लाभ। आगरा के बलकेश्वर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की चल रही है धर्म सभा, जिसमें शहर भर से पहुंच रहे हैं भक्त। महाराजपुर के सुभाष नगर में दशलक्षण महापर्व के पश्चात 21 सितंबर को अत्यंत भक्ति भाव के साथ आयोजित किया गया वार्षिक पालकी यात्रा महोत्सव, जिसमें भक्तों ने नगर में निकाली श्री जी की पालकी यात्रा। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर भवानी मंडी में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया दशलक्षण महापर्व क्षमावाड़ी पर्व पर नगर में निकाला 10 एवं 3 उपवास की तपस्या करने वाले श्रावकों का जुलूस। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज अपने मुखार बिंद से कुंद कुंद प्रणीत गाथाओं की व्याख्या करते हुए जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। गौरतलब है कि श्री सम्मेश शिखर जी के गुड़ायतन में पूज्य गुरुदेव का मंगल चातुर्मास चल रहा है, जहां प्रतिदिन देश भर से सैकड़ों भक्तजन गुरुवर के मंगल प्रवचन श्रवण करने के लिए पहुंच रहे हैं। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन से पूर्व श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज का परोक्ष रूप से सानिध्य प्राप्त करने के लिए उनके चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन किया जाता है। इसी श्रृंखला में श्रावकगण पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन और उन्हें शास्त्र अर्पण कर मंगल आशीर्वाद लेते हैं। मांगलिक क्रियाओं के पश्चात परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने कुंद कुंद प्रणीत गाथाओं के माध्यम से भक्तों का सवर तत्व का बोध कराया। जब तक हम बाहर से आत्मा से जुड़ने वाले कर्मों के प्रवाह को रोकते नहीं, तब तक सच्चे अर्थों में अपने जीवन का कल्याण कर नहीं सकते। कर्म का प्रवाह अनवरत चल रहा है, उसे रोकना बहुत जरूरी है और वास्तविक मोक्ष मार्ग की शुरुआत यहीं से होती है, जब हम संवर करते हैं। संवर का अर्थ है जो सम्यक रूप से वर्ण करने योग्य हो, यानी अपनाने योग्य है। मैं मोक्ष मार्ग में कितना आगे हूँ और मैं मोक्ष मार्ग से कितना पीछे हूँ, इसका आकलन हमारे संवर और बंध के द्वारा या आश्रव के द्वारा ही हो सकता है। श्री विकर्ष शास्त्री ने पूज्य गुरुदेव के मांगलिक कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए भक्तों से अपील की है कि पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन का लाभ लेने के लिए गुड़ायतन में पधारें। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेश शिखर की इस पावन तलहटी पर परम पूज्य प्रभावक संत गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में ज्ञान की गंगा बह रही है। हम सभी आध्यात्म की उस गंगा में गोते लगा रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद प्रणीत ग्रंथों की चुनिंदा गाथाओं के माध्यम से ज्ञान की गंगा बह रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। आज गुरुदेव ने अपने मांगलिक प्रवचनों के दौरान संवर तत्व की व्याख्या की और कहा कि हम अपने जीवन में छोटे छोटे नियमों के माध्यम से अपने जीवन का उत्थान करें, कर्मों की निर्जरा करते हुए सिद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ें और एक दिन परम लक्ष्य को प्राप्त करें। पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन के पूर्व मांगलिक क्रिया संपन्न हुई। संध्याकालीन बेला में शंका समाधान का विशेष सत्र के माध्यम से हम सभी अपने जीवन के अनसुलझी पहेलियों के उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। आप भी आइए, कीजिए दर्शन और साथ ही साथ पुण्य कार्जन कीजिए। पूज्य गुरुवर के दर्शनार्थ संपूर्ण देश भर से प्रतिदिन गुरुवर के भक्तगण गुड़ायतन पहुंच रहे हैं और गुरुदेव की चरण रज को शिरोधार्य कर उनका मंगल आशीष ग्रहण कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन श्री सम्मेद शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट।
चिपटोला के निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा में शहर भर से भक्तजन भागीदारी कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। धर्म करना अलग बात है, धर्म को अपनाना अलग बात है, ये कहना है मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का। निर्मल सदन में चल रही मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा में मुनिराज ने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को बताया कि धर्म को अपनाने के लिए मनुष्य को काफी पुरुषार्थ करना होता है। अब भगवान आपके ओरिजिनल चेहरे को माने कि ऊपर वाले चेहरे को माने, थोड़ा सा हमें बताना। वो बच्चा जब मुखौटा शेर का लगा करके आता है तब भी माँ उसके उसी ओरिजिनल रूप को देखती, डरती नहीं है। ऐसे ही प्रभु भी, भले ही हम मंदिर में बहुत अच्छा रूप लेकर के आ जाएं, बहुत शालीन सज्जन बन करके आ जाएं, लेकिन प्रभु के पास तो हमारी ओरिजिनलिटी है ही। सर्वज्ञ हैं, वो देख रहे हैं हम क्या है अंदर से और क्या दिखा रहे हैं। तो एक नियम ले सकते हैं, छोटा सा नियम है। कितने लोग ले सकते हैं इस नियम को? जब भी हम भगवान के पास जाएंगे तो अपना ओरिजिनल चेहरा लेकर के। कठिन है, आसान नहीं है जी। नियम किस पे लागू होगा महाराज जी? पुरुषों पे, महिलाओं पे, बाहर के और भीतर दोनों चेहरे पे, दोनों पे। हाँ, कोई सजावट, कोई श्रृंगार नहीं, कोई आर्टिफिशियल लेस नहीं, जैसा हमारा रूप है वैसा। एक तो बाहर का भी, दूसरा भीतर का भी। हाँ, जो आपके चिन्ह है सुहाग आदि की उसके लिए निषेध नहीं है, लेकिन जो आर्टिफिशियलनेस ओढ़ी जा रही है आज श्रृंगार के माध्यम से, एक तो उसका भी त्याग हो जाएगा, और जो मासूमियत ओढ़ी जा रही है एक उसका भी त्याग हो जाएगा। बड़ी कठिन चीज है, आसान नहीं है समझना इस बात को। हम क्या कह रहे हैं? एक बाहर का जो चेहरा है और एक भीतर का मासूमियत का चेहरा प्रभु के पास लाया जाता है। हम जैसा भला, अच्छा, सद्गुणी, सद्गृहस्थ नहीं है। प्रभु के पास कैसे आना? जैसे हम हैं, कपटी हैं, मायावी हैं, छली हैं, क्रोधी हैं, कषाय से भरे हुए हैं। स्वीकारें ना, क्यों कि नहीं स्वीकारते? क्यों अपने आप को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करके हम आते हैं प्रभु के पास कि प्रभु मैं तो बहुत अच्छा हूं। हम कितना भी अच्छा बन करके आए, भगवान हमारे असली चेहरे को तो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, और वो हमें फिर असली चेहरे से पहचानेंगे, ना कि हमारे मुखौटे से हमें पहचानेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो आप बताओ कितने लोग नियम ले सकते हैं? प्रभु के पास अपने ओरिजिनल चेहरे को लेकर के आएंगे। मुनिश्री ने भक्तजनों से कहा कि मनुष्य भगवान की पूजा करने में और धर्म करने में दिखावा कर रहा है। वह मंदिर में जब प्रभु के सामने जाता है तो उसका चेहरा कुछ होता है और घर में कुछ होता है। अगर आप प्रभु के जिनालय में आए तो अपना वास्तविक चेहरा लेकर प्रभु के समशरण में आए। अंदर का चेहरा जो हम कषाय करते हैं प्रभु के आगे आके उसे स्वीकारें। जो छल कपट हम करते हैं प्रभु के आगे हम कहें। अपने आप को अच्छा नहीं, हम अपने आप को बुरा मान करके ही आए, तभी हमारा विकास होगा, अन्यथा हमारा विकास नहीं हो पाएगा। हाँ, तो याद रखोगे अपने लेबल और अपने लेवल को। हमारा टाइटल और अंदर की हमारी क्वालिटी क्या है? क्या टाइटल के अनुरूप हमारी क्वालिटी है अथवा नहीं है? टाइटल के अनुरूप हम अपने आप को बना पा रहे हैं कि नहीं है? क्योंकि टाइटल लगवाना बहुत आसान होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। अपने नाम के आगे सुधी श्रावक, सद्गृहस्थ, बहुत अच्छा व्यक्ति, फलाने मुनिराज, तो मुनि महाराज के लिए भी कह रहे हैं, हम अपने लिए भी कह रहे हैं, बहुत विनय की मूर्ति, फलानी मूर्ति, फलाने, इतने सारे विशेषण मुनि महाराज के साथ भी लग जाते हैं। तो टाइटल लगवाना बहुत आसान है, लेकिन टाइटल के अनुरूप अपने आप को बनाना सबसे दुर्लभ है, सबसे कठिन। समय आपका हो गया। हाँ, तो अब हाथ खड़े कर लो जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कितने लोग ओरिजिनल फेस लेकर के प्रभु के पास आएंगे? अंदर की बात कर रहे हैं हम, बाहर की नहीं कर रहे हैं। बाहर की तो अब थोड़ी बहुत तो चली जाएगी, आपकी मायाचारी जाएगी नहीं, वो तो पता है। कितना भी कर लो, पंच मंजूर, पंचायत मंजूर, लेकिन नाली तो वहीं से बहेगी। ये तो नियम है संसार का। आपकी मायाचारी जाएगी नहीं, वो तो हमें पता है, नहीं होगा कुछ भी। लेकिन अंदर की हम बात कर रहे हैं, अंदर का चेहरा, उससे हमें बदलना है, उसमें परिवर्तन लाना है। परिवर्तन क्या लाना है? जो ओढ़ करके रखा है उसे ही निकाल करके फेंकना है।
तो अपने आप सब उद्घाटित हो जाएगा। जैसे हम हैं, जो हम हैं, हो जाएगा कि नहीं। देखो आचार्य भगवान कितने अच्छे से समझा रहे हैं, लेकिन अपन इतने कपटी हैं, मायावी हैं कि समझ करके भी ना समझ बन करके उड़ा दे रहे हैं आचार्य भगवान की बात को। कोशिश करें सभी लोग, जीवन बदल जाएगा। मुनिश्री के सानिध्य में चल रही मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा में शामिल भक्तजनों के भाव गुरुवर की भक्ति के लिए देखते ही बन रहे थे। हम सदर बाजार में हमारा एक छोटा सा मंदिर है और हम चाहते हैं, वैसे काफ़ी मुनिराज वहाँ पधारे हैं, सुधा सागर जी महाराज, क्षमा सागर जी महाराज, सबका वहाँ पर रहा है, निवास रहा है और आहार भी उन्होंने वहाँ ग्रहण किया है और प्रवचन भी वहाँ दिए हैं। तो हम सब लोग जो आज यहाँ पर आए हुए हैं, सब उनको इस बात के लिए निमंत्रित कर रहे हैं कि वहाँ मंदिर में पधारें और हम लोगों को सबको चाह। मूक माटी में जो गहन रहस्य भरा है, आज वो एक और रहस्य उद्घटित होकर के आया। दो मछलियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं, कुएं में पड़ी हुई हैं। एक मछली का भाव है कि इस कुएं के संसार से निकलकर मैं बाहर के संसार को देख सकूं, लेकिन उसकी दूसरी सखी मछली संशय में है। उसको ऐसा लगता है कि अपने अपनों के काम आते हैं, लेकिन जो मछली जो कि दया धर्म के मूल को समझ चुकी है, उसका ऐसा मानना है कि अपने ही अपनों को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने कभी अपनों के काम नहीं आते। लेकिन जो संसार सागर में डूबी मछली है, उसका ऐसा भरोसा है कि अपने अपने ही काम आएंगे। इस प्रकार का संवाद उन दो मछलियों में आज चल रहा है और अब देखते हैं आगे क्या होता है। अपने अपनों के काम आते हैं या अपने अपनों के घात करते हैं। बड़ा रोचक प्रसंग। कल पुनः बैठेंगे, फिर समझेंगे, फिर देखेंगे उस मूक माटी के रहस्य को। जय जिनेन्द्र। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही विशेष धर्म कक्षा में शामिल भक्तजनों के जीवन में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज के परम शिष्य आचार्य श्री 108 देवसेन सागर जी महाराज का समता पूर्वक समाधि मरण हो गया। गुरुदेव की समाधि कर्नाटक के जिला बेलगांव स्थित शेडवाल में 24 सितंबर को दोपहर 2:45 पर हुई। आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज ने 22 जनवरी सन 2004 को आचार्य श्री देवसेन जी महाराज को आचार्य पद प्रदान किया था। जिनवाड़ी चैनल परिवार की ओर से गुरुदेव के चरणों में शत-शत नमन। श्री मनीष कुमार जैन को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर मनीष कुमार जी ने आचार्य श्री भगवान का मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर अपने उज्जवल भविष्य की कामना की। हरियाणा के गुरुग्राम जैकमपुरा स्थित श्री पार्श्वनाथ ऑडिटोरियम में श्री दिगंबर जैन मुनि सेवा समिति गुरुग्राम के द्वारा क्षमावाणी पर्व का भव्य आयोजन किया गया, जहां इस महापर्व को समाज बंधुओं द्वारा चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, मंगलाचरण, बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम व विशिष्ट जनों के स्वागत सम्मान के साथ संपन्न हुआ। इस पर्व पर समाज सेवा का कार्य भी किया गया, जहाँ विकलांगों को ट्राईसाइकिल भेंट की गयी। 24 सितंबर को श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर खोट कावदा में वार्षिक मेले का भव्यतम आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु अभिषेक शांतिधारा 24वीं विधान पूजन के साथ हुआ। इसके पश्चात संध्या के समय में प्रभु कलश अभिषेक के साथ गणमान्य अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। 19 सितंबर को परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, भगवान वासु पूज्य मोक्ष कल्याणक महोत्सव व अनंत चतुर्दशी पर्व मनाया गया, जहां सभी श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के सानिध्य में धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता कर प्रभु के समक्ष निर्वाण लाडू अर्पित किया। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स।
दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें। अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।